आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में सदर अवार्ड से नवाजे गए टीचर को मुअत्तल करने पर तनाज़ा बढ़ गया है। मुलाजमीन और टीचर्स की मुखालफत के बाद जुमे को तलबा सड़क पर भी उतर आया और तलबा का कहना है कि मुअत्तली वापस नहीं ली तो एग्जाम का बायकॉट किया जाएगा। स्कूल में एक एनजीओ ने सावरकर की तस्वीर वाले रजिस्टर बांटे थे, जिस पर इंतजामिया ने कानून का हवाला देकर टीचर को सस्पेंड किया था। रतलाम के मलवासा में सरकारी हाई स्कूल के ये तलबा एक मुअत्तल टीचर की हिमायत में सड़क पर उतरे हैं। जुमेरात को इन तलबा ने स्कूल से कुछ ही दूरी पर सड़क को जाम कर दिया और अपने मुअत्तल उस्ताद RN केरावत की हिमायत में नारेबाजी की। तलबा के इस एहतजाज की वजह से रतलाम से नागदा जाने वाली सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। कई लोगों ने तो खेतों से होकर अपनी गाड़ियां निकाली। इन तलबा का मुतालबा है कि इनके उस्ताद RN केरावत को फौरी बहाल किया जाए। मुअत्तल उस्ताद RN केरावत का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक NGO को स्कूल में बच्चों के लिए रजिस्टर तकसीम करने की इजाजत दी थी, लेकिन रजिस्टर में छपी सावरकर की तस्वीर से तनाज़े हो गया और किसी की शिकायत पर उस्ताद को मुअत्तल कर दिया गया। तलबा अपने उस्ताद की मुअत्तली को गलत बता रहे हैं। इनका कहना है कि अगर RN केरावत को जल्द बहाल करके दोबारा इसे नहीं बुलाया गया तो ये इम्तिहान नहीं देंगे। जो वीर सावरकर की कॉपी बांटी गई थी वो NGO के द्वारा बांटी गई थी, तो उसमें सर की कोई गलती नहीं है। सर जानते हैं कि गांव की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, इसलिए सर ने वो कॉपियां बांटाई थी। वो बच्चों के लिए जो परीक्षा आ रही है तो कि बच्चों के लिए काम आएगी कॉपियां, इसलिए सर ने बंटवाई थी। सर हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, संडे के दिन भी पढ़ाते हैं और कभी त्योहार में छुट्टी रहती है तब भी हमें सर पढ़ाते हैं। अगर सर नहीं आएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तलबा के अलावा स्कूल मुलाजमीन और दूसरे असातिज़ा भी मुअत्तल टीचर की बहाली के लिए मोर्चा खोल चुके हैं। असातिज़ा ने जिला इंतजामिया को एक खत सौंप कर कहा कि सरकार खुद तलबा के मफाद में NGO और समाज सेवी इदारों की मदद के लिए कहती है और दूसरे जानिब इस तरह की कार्रवाई से असातिज़ा का हौसला तोड़ा जा रहा है। सर, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे जो साथी हैं प्राचार्य आदरणीय केरावत सर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त बहुत ही कर्मठ और शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षक हैं और जिस आरोप में उन्हें निलंबन किया गया है वो बहुत ही आधारहीन सा है। हम ये चाहते हैं कि ये बात प्रशासनिक तौर पे हुई है तो प्रशासनिक तौर पे ही निपट जाए, सरकार उसको गुणदोष के आधार पर उसका निर्णय ले और ये जो कदम उठाया इससे निस्संदेह सारे टीचर्स का बड़ा मनोबल घटेगा और रिजल्ट्स भी प्रभावित होंगे। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था पर हमारे जो केरावत जी है उन्होंने कौन सा गुनाह करा था कि निलंबित किया गया? क्या वीर सावरकर एक आतंकवादी थे जो उनकी कवर वाली कापियां वितरित गई इसलिए उनको निलंबित किया? वीर सावरकर जी एक देशभक्त थे, उन्होंने सदैव देश हित में काम किया है और ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के दबाव में आकर इस तरह का निर्णय यहाँ के प्रशासन लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रतलाम में जिन असातिज़ा को मुअत्तल किया गया है उन्हें बेहतर तालिबी कामों के लिए सदर जमहूरिया तक एजाज से नवाज चुके हैं। नाराज असातिज़ा का कहना है कि स्कूल में प्राइवेट तंजीम सिर्फ तलबा के मफाद को देखते हुए कोई भी चीज तकसीम करती है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी तो अब किसी भी NGO को किसी भी तरह की मदद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट, जी मीडिया, रतलाम। रतलाम में स्कूल टीचर की मुअत्तली पर सियासत भी शुरू हो गई है। सावरकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी सावरकर की तौहीन का इल्जाम लगा रही है तो कांग्रेस कानून और निजाम का हवाला देकर कार्रवाई को सही ठहरा रही है। इसी मुद्दे पर साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने CM कमलनाथ पर निशाना साधा है। सावरकर की तस्वीर वाली ये वो रजिस्टर है जिसे मलवासा के सरकारी हाई स्कूल में बांटने पर तनाजा खड़ा हो गया। टीचर्स को सस्पेंड करने के मामले ने तूल पकड़ा तो सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। मध्य प्रदेश के साबिक CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके सीधे CM कमलनाथ पर निशाना साधा और टीचर्स की मुअत्तली पर सवाल उठाए। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए और 100% रिजल्ट देने वाले टीचर्स को सस्पेंड करने की खबर सुनकर मन बेचैन है। इस ओछी सियासत की मजम्मत करता हूं, फौरन टीचर्स को बहाल किया जाए। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार वीर सावरकर की तौहीन कर रही है। मुजाहिदीन आजादी की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पूरे मामले में अब एबीवीपी भी एक्टिव हो गई है। एबीवीपी ने इस मामले में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और मुअत्तल टीचर्स को बहाल करने की भी मांग की। एबीवीपी ने वार्निंग दी है कि अगर 7 दिन में मुअत्तल टीचर्स की बहाली नहीं होती है तो तहरीक की जाएगी। जो किरावत जी है उन्होंने कौन सा गुनाह करा था उन्हें निलंबित किया गया? क्या वीर सावरकर एक आतंकवादी थे जो उनकी कवर वाली कापियाँ वितरित गई इसलिए उनको निलंबित किया? वीर सावरकर जी एक देशभक्त थे, उन्होंने सदैव देश हित में काम किया है और यह कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के दबाव में आकर इस तरह का निर्णय यहाँ के प्रशासन लिया गया है। जाहिर है टीचर्स को मुअत्तल करने का मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी इसे सावरकर की तौहीन बता रही है तो कांग्रेस इसका बचाव कर रही है। इस सियासत में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है स्कूल के तलबा। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और ये मामला 2 महीने से ज्यादा पुराना है। किसी ने शिकायत की और टीचर को मुअत्तल कर दिया, लेकिन स्कूल के मुलाजमीन और स्टूडेंट्स इस कार्रवाई को कबूल ही नहीं कर पा रहे हैं। मुअत्तल टीचर का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका मौकिफ मजबूत कर रहा है। समाजी तंजीम वीर सावरकर मंच ने गुज़िश्ता बरस 4 नवंबर को स्कूल में तलबा को मुफ्त में रजिस्टर तकसीम किए थे। इन रजिस्टर्स के कवर पेज पर वीर सावरकर की तस्वीर लगी थी। इल्जाम है कि जिस इदारे ने स्कूल में रजिस्टर तकसीम किए उसके आला ओहदेदार बीजेपी हामी हैं। शिकायत मिलने पर डिविजनल कमिश्नर ने उस्ताद आर.एन. केरावत को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल टीचर पर इल्जाम है कि उन्होंने स्कूल में प्राइवेट इदारे के रजिस्टर तकसीम करने के लिए जवाबित के मुताबिक इजाजत नहीं ली थी, लिहाजा उन पर सरकारी जवाबित तोड़ने का मामला बनता है। स्कूल उस्ताद आर.एन. केरावत को 14 जनवरी को मुअत्तल किया गया था। उस्ताद के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से स्कूल के दूसरे असातिज़ा और तलबा नाराज हैं। उनका कहना है कि तालीमी बेहतरी में आर.एन. केरावत का बड़ा ताउन है। उनकी कोशिशों से स्कूल का रिजल्ट 100% हो गया है। आर.एन. केरावत के वीडियो से कई स्कूलों में एलईडी पर पढ़ाई भी कराई जाती है। सदर जमहूरिया एजाज के अलावा जिला इंतजामिया भी उन्हें बेहतर इम्तिहान नताइज के लिए एजाज से नवाज चुका है। आर.एन. केरावत ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिस पर बच्चे कभी भी अपना पढ़ाई से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं। जाहिर है तालीमी निजाम की बेहतरी में लगे उस्ताद का इस तरह से मुअत्तल होना किसी के गले नहीं उतर रहा है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई की असल वजह स्कूल में तकसीम किए गए रजिस्टर में सावरकर और बीजेपी लीडरान की फोटो छपी होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कई मर्तबा सुना होगा आपने, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों जैसे हों तो फिर पढ़कर आगे बढ़ना मुश्किल है। 17 बजे 75 17 का भाड़ा आपको आता है? जी बच्चों को पढ़ाने आते हैं, सुना है दोनों ने। नहीं, आपको आता है? अब हार्टबीट में बढ़ी हुई है इस टाइम, सुना दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 21वीं सदी का 20वां साल शुरू हो चुका है, लेकिन मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत में शिक्षा मित्रों का क्या हाल है वो आपने अभी अभी सुना। और ये उस्ताद तो ट्रेलर हैं, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। जहां आप यूपी के मुख्तलिफ अजला में सरकारी स्कूलों में तालीम का बुरा हाल देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यूपी के शिक्षा मित्रों पर आज जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्षेत्र की स्पेलिंग बताइए। क्षेत्र की, क्षेत्र एरिया, क्षेत्र को अंग्रेजी में KSHETR। जब उस्ताद ऐसे हों तो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, जरा सोचिए। सबसे पहले हम आपको पीलीभीत के शिक्षा मित्रों का हाल दिखाते हैं। हमने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा था, सिर्फ 17 का पहाड़ा सुनाने को कहा था, लेकिन जवाब क्या मिला वो सुनिए। आपको पहाड़ा आता 17 का है? 17 का पहाड़ा क्यों आपको आता है? हाँ क्यों नहीं, सुनाइए। है ये कोई बात है कि आपको सुना है? 19 का है? 19 का, अरे 19 का अलग बात है, आप क्या कहते हैं, ये कोई बात थोड़ी है। 17 का आना चाहिए, लेकिन आप ये क्या कहते हैं, गलत बात है। आप जब हमने पीलीभीत की टीचर मसीयत हुसैन जैदी से सवाल जवाब किए तो उनके तो होश ही उड़ गए। हम कुछ पूछते उससे पहले ही जैदी साहब ने हार्ट बीट तेज होने का बहाना दे दिया, लेकिन 19 का पहाड़ा वो भी नहीं सुना पाए। जी मीडिया पर देखिए कैसे बच्चों के आगे फेल हो रहे हैं उस्ताद।
आपको कहाँ तक आते हैं पहाड़े? क्योंकि बच्चों को तो 25 तक आते हैं पहाड़े, बताया 22 ज़्यादा आते हैं। जी 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 17 का पहाड़ आपको आता है? जी, बच्चों को पढ़ाने आते हैं, सुना है दोनों ने। नहीं, आपको आता है? अब हार्ट बीट में बढ़ी हुई है इस टाइम, सुना दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 19 का? अरे आप इनसे सुन लीजिए पहले, मैं बात सुनाऊंगा। इसके बाद जी मीडिया रिपोर्टर पहुंचे जौनपुर, जहां उन्होंने टीचर मीरा सिंह को 17 का पहाड़ा सुनाने को कहा। हमारे साथ जिला अफसर भी थे। इसके बाद क्या हुआ आप खुद भी देखिए। 17 दूना 34, फिर नहीं हमको सुना, डरो नहीं। नहीं इसका मतलब पढ़ाती नहीं ना आता है। देखो हमको अधिकारी होंगे, इसका तो 17 का पहाड़ा सुना नहीं, मैं निकाल अच्छा साहेब 45 पढ़ा। हमको 17 का पहाड़ा सुनाओ, नहीं मैं निकाल दूंगा शिक्षा मित्र से। तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं और मुतमईन हैं ये सोचकर कि मास्टर साहब आपके बच्चों को डीएम, इंजीनियर और साइंसदान बना देंगे, तो थोड़ा होशियार हो जाइए, क्योंकि यूपी के स्कूलों में असातिज़ा का सच आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बताएं, गौरव चंदेल मर्डर केस में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महलूक गौरव चंदेल का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसटीएफ ने गौरव चंदेल का मोबाइल फोन बरामद किया है। एक राहगीर से एसटीएफ की टीम को मोबाइल फोन मिला है और 15 जनवरी को गौरव की कार गाजियाबाद से बरामद की गई थी। और उसके बाद एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि यहाँ पर एक जो मोबाइल फोन था दरअसल गौरव चंदेल का, वो भी अब बरामद हो गया है। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये वो गाड़ी है जो गौरव चंदेल की गाड़ी थी, जो गाजियाबाद से, दरअसल गाजियाबाद के मसूरी के पास से ये बरामद हुई है। तो एक मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश जो है वो लगातार जांच एजेंसियां कर रही हैं और एसटीएफ ने गौरव चंदेल का मोबाइल अब बरामद किया है। सड़क हादसों में कमी न आने से अफसरान को वजीर नितिन गडकरी ने फटकार लगाई है और 2 टूक कह दिया है कि ठीक से काम ना करने वाले अफसरों को चौराहे पर सजा देनी चाहिए। मुल्क में सड़क हादसों में कमी न होने से रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे वजीर नितिन गडकरी काफी नाराज हैं। गडकरी की नाराजगी दिखी चैनल रोड सेफ्टी काउंसिल और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में गडकरी ने कहा कि सही से काम न करने वाले अफसरान को चौराहे पर सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अफसरान रोड इंजीनियरिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं वो सबसे बड़े मुजरिम हैं। और ये सब डीपीआर वाले जो है इनको तो खड़ा करके चौराहे पर इनको भी सजा देनी चाहिए। ये क्योंकि सबसे पहले डिफेक्टिव डीपीआर बनाकर गड़बड़ करने वाले ये है। ये गूगल पे जाकर घर में बैठ के डीपीआर बनाते हैं। अंडरपास कहाँ चाहिए, कहाँ पुल चाहिए, कहाँ कैसा कर्व है, कुछ नहीं। गुज़िश्ता 5 वर्षों में मरकजी हुकूमत ने सब कुछ करके दिखा दिया है। यहाँ तक के नए ट्रैफिक ज़वाबित के नाफिज होने के बाद भी कुछ तब्दील होता नजर नहीं आ रहा है। गडकरी ने कहा कि सड़क हादसात में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पर बना हुआ है। गडकरी ने माना कि 5 साल में सड़क हादसे रोकने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने वो आंकड़े भी बताए जो डराने वाले हैं और खुद उनके महकमे को ही कटघरे में खड़े करते हैं। एक्सीडेंट के मामले में हिंदुस्तान अव्वल नंबर पर है। 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में हर साल मर रहे हैं। मरने वालों में 18 से 35 साल के 65% लोग हैं। मुल्क के 30% लोगों के पास फर्जी लाइसेंस है। आंकड़ा है कि NHAI पर 36% एक्सीडेंट होते हैं, जबकि स्टेट हाईवे पर 26% एक्सीडेंट होते हैं। नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले वक्त में एक्सीडेंट 50% कम कर लेंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरस में 0.46% सड़क हादसे बढ़े हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार कितने भी ज़वाबित सख्त कर दे, हम सुधरने वाले नहीं हैं। न्यू इंडिया में विकास का जो हाईवे नितिन गडकरी तैयार करना चाह रहे हैं वो फिलहाल थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में अफसरान की लापरवाही पर गडकरी की फटकार जायज ही लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस साल SCO की सालाना मीटिंग की मेजबानी हिंदुस्तान करेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, और ये मीटिंग के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी मदऊ यहाँ पर करेगा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान पहली बार SCO की सालाना मीटिंग मुनाकिद करने जा रहा है और इसमें पाकिस्तान को भी मदऊ करने की तैयारी है।
इस साल दरअसल SCO की सालाना मीटिंग की मेजबानी हिंदुस्तान करने वाला है और हिंदुस्तान मीटिंग के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मदऊ करने वाला है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि हिंदुस्तान पहली मर्तबा SCO की जो सालाना मीटिंग होती है, इस बार उसकी मेज़बानी जो है हिंदुस्तान करने जा रहा है। और चूँकि जो कायदे कानून है उसके मुताबिक पाकिस्तान के PM इमरान खान को बुलाना हिंदुस्तान के लिए ये ज़रूरी है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कश्मीर मुद्दे को सलामती काउंसिल में उठाने की कोशिश की जा रही है और फिर से नाकाम होने पर पाकिस्तान और चीन को हिंदुस्तान की नसीहत। दरअसल हिंदुस्तान ने नसीहत दी है चीन और पाकिस्तान, जो कि अक्सर साथ साथ मिलकर हिंदुस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक तरीके से हावी होने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश को नाकाम हिंदुस्तान हमेशा से करता रहा है और इस बार भी किया गया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने दो तरफा मसले पर चर्चा के लिए UN के मंच का गलत इस्तेमाल किया है। रवीश कुमार ने कहा है कि दुनिया मानती है कि कश्मीर दो तरफा मसला है, पाकिस्तान को फिर झेलनी पड़ी है शर्मिंदगी। साथ ही वज़ीर खारजा ने यह कहा है, वज़ारत खारजा ने दरअसल ये कहा है, चीन को भी सबक लेना चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसे कदम उठाने से पहले उसको सोचना चाहिए। और यकायक से मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक नाम चर्चा में आ गया। करीम लाला को मुंबई का पहला माफिया डॉन कहा जाता था, लेकिन फिर से ये नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि शिवसेना के लीडर और MP संजय राउत ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी इस माफिया डॉन से मिला करती थी। सियासी घमासान हुआ तो संजय राउत ने माफी मांग ली, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलती थी? मुंबई के पहले माफिया डॉन से मिलती थी इंदिरा गांधी? महाराष्ट्र में कांग्रेस के इत्तेहाद में सरकार चला रही शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट की जानिब से ये बयान आया तो हंगामा हो गया। अगर किसी को लगता है कि मेरी उस बात से इंदिरा जी की प्रतिमा को ठेस पहुंची है या किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरा वक्तव्य पीछे लेता हूं। बयान पर सियासी बवाल मचा तो संजय राउत ने फौरन अपने बयान पर माफी मांग ली। लेकिन आज आपको ये जानना चाहिए कि करीम लाला आखिर था कौन। हाजी मस्तान मिर्जा को भले ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले माफिया डॉन करीम लाला को ही माना जाता है, जिसे खुद हाजी मस्तान भी असली डॉन कहा करता था। पूरी मुंबई में करीम लाला की दहशत हुआ करती थी। मुंबई में स्मगलिंग समेत कई गैर कानूनी धंधों में उसके नाम ही काफी था। बताया जा रहा है कि वो जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करके करीम लाला ने रॉबिन हुड वाली शबीह बना ली थी। ये करीम लाला का सवाल जो है वो इतने ज्यादा मतलब एकदम बहुत खतरनाक टाइप के, वो ऐसे ये नहीं थे, अंडरवर्ल्ड नहीं थे, एक किस्म के गॉडफादर टाइप के थे वो। कभी उन्होंने कभी मतलब शायद किसको शायद गोली मारी या किसको चाटा मारा, ये हमने कभी सुना भी नहीं था। अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला ने 21 साल की उम्र में हिंदुस्तान आने का फैसला किया था। वो पाकिस्तान के पेशावर शहर के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया था, लेकिन हकीकत में वो मुंबई डॉक से हीरे और जवाहरात की स्मगलिंग करने लगा था। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। स्मगलिंग के धंधे में उसे काफी मुनाफा हो रहा था। इसके बाद उसने मुंबई में कई जगहों पर शराब और जुए के अड्डे भी खोल दिए थे। स्मगलिंग के धंधे में दाऊद के आने से करीम लाला हैरान परेशान था। दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। कहा जाता है कि एक बार दाऊद इब्राहिम मुंबई में ही करीम लाला के हत्थे चढ़ गया था। दाऊद को पकड़ने के बाद करीम लाला ने जमकर उसकी पिटाई की थी। इस दौरान दाऊद को शदीद चोटें भी आई थी। ये बात मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आज भी मशहूर है। हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती भी लोगों के बीच मशहूर रही। 90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलेटिन में बात आसमान में तैरती मौत की। जी हां, इन दिनों पतंग उड़ाने का मौसम है और मुल्क भर के आसमानों में मौत तैर रही है। इसकी वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि आसमान में उड़ने वाले परिंदों की जान को भी खतरा लगातार रहता है।
पतंग की चीनी डोर काट सकती है जिंदगी की डोर। चीनी मांझा यानी हवा में तैरती मौत। मुल्क के कई इलाकों में इन दिनों पतंग उड़ाने का मौसम है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है, लेकिन ये मौसम परिंदों के लिए काल साबित हो रहा है। सबसे पहले गुजरात से आई इन 3 तस्वीर को देखिए। तस्वीर अहमदाबाद, मेहसाणा और पाटन की हैं। तीनों मकामात पर परिंदों का आखिरी सफर निकाला जा रहा है। ये वो परिंदे हैं जिनकी मौत मकर संक्रांति के दिन जाने अनजाने में हमारे ही हाथों से हुई है। पक्षियों के लिए यदि वो पक्षियाँ यदि वो मांझे के इसमें आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो मांझा इतना डेंजरस है कि वो पक्षी को काट सकता है। यानी यदि सपोज वो गले के पास आ गया तो गले को काट के उसका जो मेन ब्लड वेसल है उसको रप्चर करके बर्ड्स का डेथ हो सकता है। अब ये देखिए, गुजरात के मेहसाणा में परिंदों से मोहब्बत करने वालों ने किस तरह परिंदों का आखिरी सफर निकाला। परिंदों का आखिरी सफर में चीन के खिलाफ नारे भी लगे। वजह साफ है कि इनमें ज्यादातर परिंदों की मौत चाइनीज मांझे में फंसकर हुई है। चाइनीज मांझा तो बहुत खतरनाक है और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने उसे बैन किया है, क्योंकि ये जो चाइनीज मांझा है इसमें जो धागा यूज करता है वो मोर टुवर्ड्स द प्लास्टिक टाइप होता है और उसमें ग्लास पाउडर का कोटिंग होता है, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। मकर संक्रांति के दिन अहमदाबाद में 565 परिंदे जख्मी हुए हैं। 300 से ज्यादा हेल्पर्स ने जख्मी परिंदों को अस्पताल पहुंचाया। जख्मी परिंदों में 72 परिंदों की मौत हो गई, जबकि पाटन में गुज़िश्ता 2 दिनों में 116 परिंदे जख्मी हुए हैं। इनमें 60 परिंदों की मौत हो गई है। गुजरात ही नहीं, राजस्थान में भी चाइनीज मांझे की वजह से कई परिंदों की मौत हुई है। इन बेजुबानों के लिए इलाज के लिए कई इदारे सामने आए हैं। सामाजिक युवा संगठन संस्थान द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन फ्री स्टाइल के तहत हमने बहुत सारे घायल बच्चों का इलाज किया है। और जैसे माना जो मांझे से लिपटे हुए और पंख कटे हुए होते उन्हें हमने रेस्क्यू किया है। चाइनीज मांझा सिर्फ परिंदों के लिए ही नहीं, सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक है। चाइनीज मांझे का सबसे ज्यादा शिकार बाइक सवार होता है। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अक्सर चाइनीज मांझा बाइक चलाने वाले लोगों की गर्दन से लिपट जाता है और कई बार ये हादसा जानलेवा साबित हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।